नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। आज हम घाटी की बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का यहां पर जनाधार जो है वो बढ़ रहा है। और दूसरा, वक्फ बोर्ड को लेकर भी कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में है कि आखिर इस बोर्ड का मकसद क्या है और गरीबों के लिए किस तरह से ये काम करता है। डॉक्टर रक्षा अंद्राबी जी हमारे साथ है, जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी है। और मेरे ख्याल में आप पहली लेडी होंगी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, हाँ, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है बिल्कुल। बीजेपी की। बिल्कुल। तो कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा, पहले आपका शुक्रिया, आप वारिद हुए। इतनी और टफ उर्दू नहीं आती। आप यहाँ पे आए कश्मीर में जी। और हमारे साथ मुलाकात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपका वेलकम भी है कश्मीर में और वक्फ बोर्ड के ऑफिस में भी, तो अच्छा लगता है। ये हमें उस वक्त बहुत अच्छा लगा जब हम बन गए नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये पार्टी की बड़ी बात होती है कि किस तरह से वो आपको आगे बढ़ाएं और आपको एक और काम दे देते हैं। इसमें ये नहीं होता है कि हमें ये लगता है जितना आपको काम दिया जाता है उतना आप पे एक जिम्मेदारी आयद होती है कि आपको उसी तरह से वो मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। हमें तो वही वैसा ही लगता है, चाहे हम चेयरपर्सन है, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है या स्पोक्स पर्सन है। हमें लगता है कि क्या हम ये जिम्मेदारियां जो हमें दी गई हैं इसके साथ इंसाफ कर सकते हैं। और पार्टी के बड़े जबरदस्त राजनेता बन गए आप। पॉलिटिकल बातें, जो एक मजा हुआ खिलाड़ी है कि मैं वो कार्यकर्ता हूँ, मजदूर हूँ, इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई है, एमओएस का स्टेटस मिला हुआ है एक किस्म का। तो एमओएस स्टेटस तो दिया गया है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब का करम है। लेकिन ये सब मेहरबानी एक तो ऊपर वाले की होती है, तो दूसरी जिस जमात से आप होते हैं, जिस पार्टी से आप होते हैं, उनको लगता है कि ये सबसे बड़ा मजदूर है, इसको काम दिया जाए और परखा जाए क्या मेहनती ये मजदूर कहा जाए। परखा जाए। तो हम आपको मालूम है बीजेपी के बारे में, कैडर बेस्ड पार्टी है। हजारों लाखों के तादाद में यहाँ लोग हैं और लाखों में फिर कार्यकर्ताओं को काम दिया जाता है। मानो कि एक छोटे से कार्यकर्ता को ये काम दिया गया है, हम चाहते ये हैं काम कि आपको इसलिए दिया गया कि कश्मीर में कोई महिला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बड़े कम है। और आप मेरे ख्याल में उस समय, मुझे नहीं लगता कि इतनी तादाद में कश्मीर घाटी की, मैं घाटी की बात कर रहा हूँ, कि मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की। तो उसका आपको श्रेय मिला है कि हाँ चलिए कोई तो आया, नहीं। अब हम ये चेहरा जो राष्ट्र, एक नेशनल फेस बताएंगे दुनिया को। देखिए, सिर्फ नहीं, एनसी 11 ऐसा में नहीं नहीं है, है। नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास भी है कोई। ऐसा है कि हमारी पार्टी में यहाँ कश्मीर में भी बहुत अच्छे फेसेस हैं, बहुत अच्छी लेडीज़ ने भाजपा को ज्वाइन किया है। और भाजपा में यहाँ पे आप देखेंगे, हमारी पार्टी में यहाँ पे भी अब लाखों के तादाद में कार्यकर्ता हैं। हम उनको कहेंगे कि कार्यकर्ताओं की हमें कमी नहीं है। जमीनी सतह पे आज बीजेपी का आप कहीं पे भी देखें, घर घर में झंडा है, घर घर में मेंबर है। आप जिसके भी जेब को खंगालेंगे वहां आपको भाजपा का, और फख्र से कहेंगे हम भाजपा के पार्टी के। अगर हम कहीं पे जाते हैं वो कहते हैं हम जी आपकी पार्टी के मेंबर हैं, तो फख्र से आज कहते। पहले जो डर था, जो हमारे लोकल पार्टियों ने यहाँ पे डर खड़ा करा था कि भाजपा पता नहीं क्या, लेकिन हिंदुओं की अल्हम्दुलिल्लाह कट्टर हितैषी नहीं, है, कट्टर है, एंटी मुस्लिम से उंगली हमारी तरफ होती थी, ये बीजेपी से है। आज उसी को प्राउड फील करते हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता है, ये हमारे पास मेंबरशिप कार्ड है, ये हमारी आईडी है। इससे बड़ा क्या हो सकता तो है? ये जो प्राउड फील हो रहा है, ये 2014 के बाद से शुरू हुआ या फिर 5 अगस्त 2019 के बाद से शुरू तो हुआ? ये 2014 में एक सीड बोया गया। अच्छा। जब एक सीड बोते हैं आप, जब 2014 में यहाँ प्रधानमंत्री जी यहीं पे जो ये सामने आपके ग्राउंड है इसमें आए, तब हम सुनवार के कैंडिडेट थे, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट थे। यहाँ पे
उमर अब्दुल्ला कैंडिडेट थे, वो भी हमारे खिलाफ थे, और हमारे इसमें पीडीपी के कैंडिडेट भी था। हमें भाजपा की तरफ से टिकट मिला और प्रधानमंत्री जी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कंपेनिंग के लिए आए। पहला जलसा था एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका। तो लोग जोक दर जोक आए यहाँ पर। लोगों ने उसी वक्त हाव भाव देखे थे, लोगों को उसी वक्त समझ आया था कि प्रधानमंत्री जी जो आज कश्मीर में बोल रहे हैं ये वाकई में सच तो चुनाव लड़ा साबित था फिर होगा। आपने? जी, चुनाव लड़ा था, यहाँ से तो क्या तीसरे रिजल्ट नंबर पे आई थी। नेचुरली वोट मुश्किल से ही आए थे, ये लोग माइल हो गए थे। लोगों ने वोट डालना भी चाहा था, लेकिन फिर भी जो कश्मीर का श्रीनगर का वोट गिनती थी, सबसे ज्यादा इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट मिले थे। तो और दुख हुआ था कि पहला चुनाव वो भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, कहीं ऐसा हो रहा था कि गलत पार्टी चुन ली? कतन नहीं, हमने सोच समझ कर बीजेपी को ज्वाइन किया था, और तब जब ज्वाइन किया था तभी प्राउड फील हो गया था कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता बने। और यकीन था कि इस पार्टी ने जो कहा है कश्मीर के लिए, कहा है कि कश्मीर को फिर से जन्नत बनाएंगे, और प्रधानमंत्री जी की नीयति और जो उन्होंने कहा था उस वक्त, उसमें कोई खोट नहीं था। और उसके साथ चलने के लिए यहाँ बच्चा बच्चा तैयार हो गया, और दरख्शां अंद्राबी नंबर 1 पे थी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें फख्र आज भी महसूस हो रहा है कि हम इस पार्टी से हैं। कंट्रोवर्सी में बड़े रहते हैं आप। अभी ये जो मौलवी जी थे उनके साथ आपने मुलाकात किया, क्या नाम है, वीरी, क्या नाम था उनका? वीरी साहब, हाँ, हाँ, मुश्ताक अहमद, क्या नाम? मुश्ताक अहमद हाँ, वीरी साहब, हाँ, तो वो यहाँ के। अलगाववादी पीएसए लगा 2 मरतबा, और रक्षा जी उनको शॉल भेंट कर रही है, मुलाकात कर रही है ऐसे लोगों से जिनके ऊपर इतने जबरदस्त आरोप लगे हैं कि ये देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं, अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। और आप देश हित की बात करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप कहते हैं मुझसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं। तो फिर वो मुलाकात क्या कह रहे थे? आप तो फिर नहीं, देखिए, भाजपा के हाँ, ये बिल्कुल विरुद्ध जा रहे हैं उसकी। बिल्कुल नहीं। हमारा देश का सबसे बड़ा न्यायालय कानून होता है ना, जो अदालत होती है। कोर्ट में तो साबित हुआ नहीं, कोर्ट में उनको छोड़ा गया। और उसके लिए यहाँ वो सबसे बड़े यहाँ देखो पे मैडम, पीएसए, रिलीजियस। देखिए देखिए सुनिए, पीएसए किस पर लगता है? जो लगता है कि सोसाइटी के खिलाफ है, जो लगता है कि हाँ, इनके जो बयान है या इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो देश हित में नहीं है, वो समाज को तोड़ रही हैं, अलगाववाद की सोच रखने वाले। जो देश के दायरे में हाँ, आ जाएं। हमारा मकसद हमेशा ये रहता है, क्योंकि जिस बोर्ड का हमें चेयरपर्सन बनाया गया है ये रिलीजियस बोर्ड है, और रिलीजियस लीडर्स जब कोई अगर ऐसा उन पे आरोप लगा हुआ था, हमें उसके बारे में मालूम है कि वो जेल में थे और वहां से वो निकले, यहाँ पे लोग आए, हमने एलजी साहब से भी मिलाया, क्योंकि हम पे एक जिम्मेदारी है। जब आप एक कुर्सी पे बैठते हैं तब आप सिर्फ दरख्शां अंद्राबी या खजूरिया साहब नहीं है। आप अभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं भी लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप एक काम कर रहे हैं, मैं दूसरा काम कर रही हूँ। इसीलिए जब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो आपको जब आप वकील होते हैं तो जो कत्ल भी करता है तो उसके लिए भी आप अदालत में खड़े हो जाते हैं बचाने के लिए। तो मैं एक वकील की हैसियत से भी यहाँ पे बैठी हूँ कि मैंने देखना है कि देश के हित में जो कल गलत था, आज वो देश के हित में कितना अच्छा साबित हो जाएगा। ये अच्छा, हमारा ये मुलाकात काम। वो थी? हमारी मुलाकात वो नहीं थी, हमारी मुलाकात ये थी कि वो आए थे, रिलीजियस लीडर है यहाँ के, और रिलीजियस लीडर्स को हमेशा इज्जत दी जाती है। और मैं एक रिलीजियस बॉडी भले की, वो देश के विरुद्ध चलता हो। नहीं चलेंगे ना, वो चलते थे, अगर चलते थे, वो थे में है ना, अभी प्रेजेंटली वो रिलीजियस लीडर है हमारे लिए, तो हम रिलीजियस लीडर तो बड़ी खतरनाक होती थी। अच्छा थी। दैट वाज पास्ट। तो दिल्ली से शाबाशी मिली?
हम यहाँ काम करते हैं, वो तो बड़े दरबार है ना। वो तो हम तो छोटे कार्यकर्ता है, बड़े या फिर लोगों दिल्ली से। से कहीं आदेश तो नहीं आया होगा कि आप इन इन लोगों से मुलाकात की, क्योंकि देखिए मौलवी उमर फारूक जी से भी आपकी जो मुलाकात देखिए वो हुई, हमारे भाई हैं, मौलवी उमर फारूक साहब। मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? 4 साल के बाद आपने छोड़ दिया, फिर देखिए गवर्नमेंट का फैसला है। अचानक द्रक्षा जी मिलने चली जाती हैं। उनसे हम मिलते रहे हैं, क्योंकि हम्म, एक भाई की हैसियत से भी हम हम्म, उनसे मिले, क्योंकि अ, जब हम इसमें रिलीजियस बॉडी के हेड भी बने, हम्म, क्योंकि हमें पूछना भी चाहिए ना, बड़े जो बताइए रिलीजियस के। तेरी रजा क्या है? नहीं नहीं, हम हम्म, रजा नहीं पूछते हैं, हम्म, क्योंकि हम लाइब्रेरी में जितनी देर बैठेंगे, हम्म, 10 किताबें पढ़ेंगे, हम ये भी अच्छा। बता। अब जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं, उनके पास सवालों का जवाब यूं होता है रिलीजियस मामलात में, उनसे हम बात कर सकते हैं जरा इस चीज का, क्योंकि हर एक चीज आपको मालूम नहीं होता है। ठीक। अगर आप ये कहेंगे कि मैं ही सब जानता हूं, तो शायद बहुत तो गलत है। सोसाइटी के बारे में बात हुई कि नहीं, किस मामले में? कि कश्मीर को आगे किस तरह से ले जाना है, देखिए समाज को किस तरह से रिलीजियस बदलना लीडर्स को, जैसे दाऊदी है? साहब है, हमारे मीर वाइज साहब हम्म, हैं, इनका दबदबा है लोगों पर। लोग चाहते हैं इनको। जब ये जुम्मा का खुतबा देते हैं, हम्म, इनके पीछे हजारों नहीं लाखों के तादाद में लोग नमाज पढ़ते हैं। जब ये वहां से नौजवानों को सही बात कहेंगे। मतलब आपने वो चीज पकड़ ली जहां पर लाखों लोग हैं जिनके पीछे, चलिए इन्हीं को पकड़ लेते हैं, चुनाव में यही काम आएंगे। देखिए हम कभी रिलीजियस में हम्म, बाकियों की तरह सियासत नहीं खेलते हैं। चलिए अब मैं राजनीति पे आता हूँ। ये कश्मीर की राजनीति में बड़ी उथल पुथल है, और कह रहे हैं जी द्रक्षा जी का एक अलग ग्रुप है, सोफी साहब का एक अलग ग्रुप है, और भी कोई एक ग्रुप बन गया होगा, को मुझे पता ही नहीं है। तो क्या चक्कर है, ये चल क्या रहा है? खुजूरिया साहब, मैं क्या ग्रुप बनाऊंगी? मुझे तो काम दिया गया है पार्टी की तरफ से, हम्म, और मुझे काम से ही फुर्सत नहीं है। ग्रुप बंदी कह रहे हैं में कि बहुत राजनीति करते हैं आप। काम दिया गया है, वैसा राजनीति तो करनी पड़ेगी। नेता जो हमारे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री हम्म, जी, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, वहां एक छोटा सा कार्यकर्ता अपना काम कर रहा मैं है। कह रहे जो शतरंज के खिलाड़ी आप बड़े जबरदस्त है, जो बिसात आपने बिछाई, सोफी साहब अलग रह गए, जिनके वो लोग थे 8 लोग, उन्होंने माफी मांग ली, आपकी जीत हो गई। देखिए वो सूफी साहब की बात करें तो जब हम कॉलेज में थे, हम उनको तब से जानते हैं। हम्म, और ये जो बाकी छोटे लोग हैं यहाँ पे, छोटे, अभी तो उनकी एज उतनी नहीं है। अगर पार्टी के खिलाफ आप हम्म, जाते हैं, एंटी पार्टी काम करते हैं, तो वो पार्टी देखती है। मुझे तो वो दायित्व दिया ही नहीं गया है कि मैं वो चीज़ें तय करूं। मुझे सिर्फ वक्फ दिया गया है, और मैं वक्फ से ही वक्त नहीं निकाल पा रही ठीक। हूं कि मैं कुछ और करूं। हाँ, पार्टी के खिलाफ कोई कुछ कहे तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि ये पार्टी हमारी माँ बाप होती है। हम पार्टी से पहचाने जाते हैं। वरना खुजूरिया साहब, यहाँ हजारों दरख्शां होंगी, आप उनके पास नहीं गए, आप बीजेपी की दरख्शां अंद्राबी के पास आए और यहाँ की बात कर रहे हैं। इसीलिए मुझे फख्र है कि मैं बीजेपी से हूँ, एक पार्टी को बिलोंग करती हूँ। और जो मेरी पार्टी के खिलाफ होंगे, तो उनके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। जो पार्टी के साथ है, मैं उनके साथ। ये चुनाव होंगे? क्योंकि एलजी साहब कह रहे हैं 80% लोग चाहते हैं कि चुनाव ना हो। एलजी साहब जो कहते हैं, वो लोगों की जो जाती राय है उन तक पहुंची है। हम्म, और अगर यहाँ के आम लोगों से पूछा जाए, हम्म, आप रेडियो वाले से पूछिए, खुद आए हैं आज, आप हम्म। पूछिए। आप टैक्सी ड्राइवर से पूछिए, आप शिकारे वाले से चलो उन्होंने आपको पूछिए। बताया होगा, आप क्या कहते हैं? उन्होंने आपसे बातचीत तो की नहीं, होगी।
मेरे साथ वो कहाँ बात करेंगे, कहाँ एलजी साहब और कहाँ मैं। नहीं पब्लिक ने मेरे से बात की। जो मेरे पास भी आते हैं वो कहते हैं मेहरबानी करके अभी इलेक्शन ना करिए। अगर मतलब पब्लिक चाहती है नहीं चुनाव ना हो, तो फिर लोकतंत्र की बहाली कैसे होगी? क्योंकि पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा राज चल रहा है। पॉपुलर गवर्नमेंट है नहीं। आखिरी मरतबा 2014 में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो ऐसा तो लग रहा है फिर लोकल बॉडीज के भी नहीं होंगे और पंचायती चुनाव भी नहीं होंगे। देखिए, लोग वो चाहते हैं जिनका रोजगार अभी 4 साल से चला। सवाल आपने किया, मैं चाहती हूँ खुलकर जवाब दूं। बिल्कुल मैं खुल के जवाब दूं उन लोगों की तरफ, क्योंकि हम भी तो आम सिटीजन्स हैं, इस कश्मीर के रहने वाले हैं। हमने गोलियां झेली हैं, हमने हड़तालें देखी, हमने पथराव देखे, हमने अपनों को मरते हुए देखा है। यही 4 साल हो गए, हम खुल के बात कर सकते हैं, खुल के सांस ले रहे हैं। वो लोग भी यहीं के रहने वाले हैं जिन्होंने यहाँ पे लोकतंत्र तो देखा। 2014 तक भी, 2019 तक भी लोकतंत्र ही था। यहाँ चीफ मिनिस्टर्स थे, सब कुछ तो था, लेकिन यहाँ पे रोज ही लाशें तो गिरती थी। यहाँ पे तो जहलम भी सुर्ख हुआ करता था खून से। यहाँ पे तो हर रोज हर घर में मातम होता था। क्या वो लोकतंत्र था? लोग तो 35 साल के बाद सड़कों पे निकले हैं अपना रोजगार कमाने के लिए। वही लोग, अगर एलजी साहब ने कहा यहाँ 80% लोग नहीं चाहते हैं, वाकई नहीं चाहते हैं, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर एमपी के चुनाव भी नहीं होने चाहिए यहाँ पे? हम ये आपने सवाल पूछा, खुल के जवाब देना चाहते हैं। बट डेमोक्रेसी अलग कहानी है। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन अलग बात है। इलेक्शन कमीशन जब बिगुल बजाएगा तो इलेक्शन होंगे, और जो हमारी पार्टी है वो तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने एलजी साहब की बात ना सुन ली हो? नहीं, अगर सुन ली तो फिर होगी। ये जो आप कह रहे हैं ना, एलजी साहब कह रहे, एलजी साहब अपनी बात नहीं कह रहे हैं। एलजी साहब यहाँ के 80% लोगों की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर तो फिर तो यही होता है ना कि अगर आप इलेक्शन कमीशन अगर चुनाव करवाएगा या फिर केंद्र सरकार कहेगी कि हाँ जी हालात बिल्कुल सही हैं, चलिए इलेक्शन कमीशन करवा देगा, तो फिर तो आप लोगों के खिलाफ चले जाओगे। तो फिर लोगों के खिलाफ कैसे जाओगे अगर 80% लोग चाहते हैं कि यहाँ पे चुनाव ना हो? देखिए, एक बात होती है कि इलेक्शन कमीशन चाहेगा कि कल इलेक्शन यहाँ पे होने हैं, लोग वोट देंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये हक हमें मिला है कि हम वोट दे देंगे। लेकिन अब के वोट वो मोदी जी साहब के ही विजन को दे देंगे, क्योंकि हमें 75 साल के बाद, पहले तो हम ये कहेंगे 35 साल के बाद, अब लोगों को फिर से आजादी मिली है, फिर से कश्मीर को जन्नत बनाया है बीजेपी ने, और लोग वाकई में बीजेपी को ही चुनेंगे, मोदी जी के विजन को चुनेंगे। सरकार आपकी बनेगी इंशाअल्लाह रहमान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लेकिन इतना जरूर है, लोग चाहते हैं चुनाव ना हो। अब ये कौन फैसला लेगा चुनाव हो ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन पंजाबी जी ये कह रही हैं हमने लोगों की बेहतरी के लिए काम किए हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।